हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम डियर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं नेगेटिव फीलिंग, जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत ही बेसिक से सीखा था और किस तरह से नेगेटिव फीलिंग करते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं अटेंड किया है तो सबसे पहले आप लोग जाके उस क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी क्लास है। उसमें मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें बताई हैं कि उसमें कौन सी चीज़ें को किस तरह से बनाती हैं और आप लोगों को कौन सी मिस्टेक को नहीं करना है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास फिर से शुरू करते हैं नेगेटिव फीलिंग वाली की। इसमें हम थोड़े से एडवांस टाइप के सीखेंगे। सबसे पहले तो हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, इसके ही अंदर हम सारी डिज़ाइन को बनाएंगे और सारी फीलिंग को ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें हमें क्या बनाना है, फ्लावर को ऐड करना है। इस तरह से हमें छोटे छोटे फ्लावर को, ये देखिए, ऐड कर देनी है। इस तरह से हमें फ्लावर को ऐड करना है और फिर ये लाइन बनाना है। लीफ को हमने सीखा था ना बनाना, ये एक पेटल इसमें और डालेंगे। ठीक है, फिर हमारा ये फ्लावर का शेप दिखेगा। इस तरह से हमें छोटे छोटे लीफ को बनाना है। और ये वाले जो एलिमेंट है ये भी मैंने सिखाया था आपको। इसी तरह से यही तीनों चीज़ को यूज़ करके हम सारे बॉक्स को भरना है। हमें लीफ को हम यूज़ करेंगे और ये वाले कैरी को यूज़ करेंगे। इस तरह से ये कैरी मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है ना, पार्ट 1 में, कि किस तरह से यूज़ करना है और आप लोगों को क्या मिस्टेक नहीं करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग अगर वो क्लास को अटेंड नहीं किए हो तो जाके उस क्लास को अटेंड करो, फिर आप लोग ये एडवांस क्लास पे आओ। ठीक है, आज की क्लास में हम यही सीखेंगे, फ्लावर और ये जो हमने लीफ को बनाया है इसको ऐड करना है, फ्लावर को ऐड करना है, और जहाँ जहाँ पे स्पेस हमें खाली करना लगे वहाँ पे हमें क्या करना है, सर्कल को ऐड कर देना है। और ये छोटे छोटे पत्तियाँ, कैरी, ये सब ऐड करके हमें सारे बॉक्सेस को भर देना है। ये देखिए डियर, यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे, कैरी बनाना हमने सीखा था ना, जहाँ से हमारी पॉइंट एंड होगी वहीं से फिर हम इसको टच करके वहीं से फिर से एंड करेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें सारे फ्लावर को ऐड करना है। ये देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत सारे लोगों को लीफ की प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं लीफ की क्लास फिर से ले सकूँ, लेकिन सबसे पहले हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं फिर लीफ की क्लास एक बार और इंशाल्लाह लूँगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को लीफ बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्लास अटेंड होने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद, एक बार फिर से लीफ की क्लास को ले पाऊँ। मैंने जो लीफ की क्लास लिया है, अगर आप लोग उस क्लास को बार बार अगर देखोगे, वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे क्लिप करके देखोगे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर सीख जाओगे। आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो सही से, वीडियो को धीरे धीरे आप लोग देखिए। ये देखिए, हमारे सारे जो है फ्लावर और लीफ कंप्लीट हो गए हैं। और फिर हमें अब इसकी क्या करनी है, फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के टाइम पे हम सबसे पहले आउटलाइन, जो जितना हमने ये बनाया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटलाइन इसकी दे देंगे। आउटलाइन हमें देनी है सबकी। ये देखिए, आउटलाइन हमें पहले देनी है, फिर उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। आप लोग डियर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। मैंने फ्लावर को थोड़े छोटे बना दिए थे, आप लोग फ्लावर को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ताकि हमारा फ्लावर जो है थोड़ा अच्छे से इन्हांस करे। फ्लावर मैंने थोड़ा छोटा बना दिया है ना, इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि फ्लावर आप लोग थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। ये देखिए, इस तरह से सारे जो डिज़ाइन है, सारे डिज़ाइन पे हम आउटलाइन अच्छे से दे देंगे। आप लोग भी शीट निकाल के मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। साथ साथ प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा आपको समझ में आएगा।
और आपको कोन को सिर्फ एक ही बार प्रेस करके निकालना है, बार बार इस पर नहीं कोन को चलाना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब हम इसको अच्छे से फिल कर लेते हैं पूरा जितना हमारा कंप्लीट हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटलाइन देंगे, सारी डिज़ाइन को आउटलाइन करेंगे। डायरेक्टली हम इसको फिल करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग डायरेक्टली इसको फिल ना करो, पहले इसमें आउटलाइन दो अच्छे से। सारी डिज़ाइन को पहले अच्छे से आउटलाइन करके फिर उसके बाद इसको अच्छे से पूरा फिल करो। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, मोस्टली हमारी जो क्लास है वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गई है, बस कुछ ही क्लास बची है इसमें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टाइम दीजिए कि आप लोग इसको सीख सको। आगे की क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। ये जो हमारी नेगेटिव फीलिंग वाली क्लास है, आज यहीं पे ये क्लास एंड हो जाएगी। प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 1 लिया था ना, पार्ट 1 में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखी थी कि हमें क्या क्या और किस तरह से बनाना है। आप लोग अगर प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप लोग प्रीवियस क्लास को जाके देख लो डियर। देखिए इस तरह से हमें सारे एलिमेंट को फिल कर देना है, सारे जहाँ जहाँ पे आपको स्पेस खाली नज़र आए अच्छे से पूरा फिल कर देना। ठीक है, हमारा देखिए फर्स्ट बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सेम इसी तरह से सेकंड बॉक्स बना के सेकंड वाला डिज़ाइन बनाएंगे। सेकंड डिज़ाइन में हम क्या बनाएंगे, इस वाले डिज़ाइन में हम रोज़ को बनाएंगे। रोज़ हमें किस तरह बनाना है, देखिए आप लोग इस तरह से, जिस तरह से हमने बनाया है रोज़ बिल्कुल आपको इसी तरह से बनाना है सेम। देखिए एक फिर से हमें स्पाइरल लेना है, फिर ये ऐसे हल्का सा सर्कल शेप बना के बीच में से क्रॉस लाइन बनानी है और फिर हमें क्या करना है, ये लाइन को ऐड करके ये लीफ बनानी है। और जहाँ जहाँ आपको स्पेस खाली नज़र आए आप ये सारे एलिमेंट को यूज़ करो। ठीक है, ताकि हमारा जो स्पेस खाली है बिल्कुल भी खाली स्पेस ना नज़र आए। फिलिंग करने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस ना, मतलब ज़्यादा स्पेस हमारी नज़र ना आए, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन उसमें दिखनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से यही सारे एलिमेंट यूज़ करके हमें अभी ये वाले भी डिज़ाइन को पूरा अच्छे से बना देना है। अब हम फिर से एक रोज़ और बनाएंगे। ये देखिए स्पाइरल लेके हमें इस तरह से सर्कल लेके बीच में से इसको डिवाइड हम कर देंगे और फिर इसकी कलियां निकालेंगे, अच्छे से पत्तियां निकालेंगे हम। ये देखिए सेम इसी तरह से डियर आपको भी ड्रॉ करनी है। आप लोग मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, वीडियो अगर आपको ज़्यादा स्पीड में लग रही है तो फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। आप लोग वीडियो को अगर पॉज करके देखोगे तो फिर आप अच्छे से सीख पाओगे। अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो इस तरह से हमें देखिए ये सारी कलियां निकालते जाना है। बीच बीच में से जहाँ जहाँ हमें स्पेस खाली नज़र आए ना, हमें वहाँ पे कली को ऐड कर देना है। और हमें थोड़े बिग साइज़ के रोज़ बनाना है। सारे रोज़ जो है एक ही साइज़ के रहे, थोड़े से बिग साइज़ के रहे ताकि हमारा जो रोज़ है अच्छे से एनहांस करे। ये देखिए हमारी जितनी भी खाली स्पेस थी हमने अच्छे से पूरा कलियाँ और ये सर्कल को ऐड करके बना दिया है। सेम यही प्रोसेस हम इसमें भी लगाएंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सारी जो आउटलाइन है डिज़ाइन की हम उसको अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सेम इसी तरह से आपको भी बनाना है डियर। आपको कोन को सिर्फ एक बार ही डिज़ाइन पे चलाना है। एक बार हमने चलाया ना, फिर उसके बाद हमें बार बार उसी के ऊपर नहीं चलाना है, इससे हमारी जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो सकती है। ये देखिए सेम इसी तरह से आपको भी ड्रॉ करना है सारा जो हमारा पैटर्न है।
ये देखिए हो गया ना, सारी आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ हमारी स्पेस खाली नज़र आएगी बस हमें उसको क्या करना है, फिल करना है। खाली स्पेस पे हम अच्छे से इसको फिल कर देंगे। ये देखिए डियर, ध्यान रहे आपको कि आप कोन को ज़्यादा ना गिराएं, वरना कोन हमारी डिज़ाइन को मेहंदी जो है हमारी डिज़ाइन को ख़राब कर सकती है। ज़्यादा अगर कोन इसमें गिर जाएगा तो हमारी जो डिज़ाइन होगी वो ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, प्रेशर इतना लगाना है कि हमारी डिज़ाइन जो है वो ख़राब बिल्कुल ना हो पाए। ये देखिए सारी जो खाली खाली जगह थी ना, एक्स्ट्रा जो जगह थी उसको हमने अच्छे से फिल कर दिया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप लोग, इसमें रोज़ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब सारे जो रोज़ हैं उसको हल्की हल्की शेडिंग कर देंगे, बहुत ही कम प्रेशर देते हुए। प्रेशर को हम लोग ना के बराबर देंगे। बस इतना आप रखिए कि जो हमारी कोन पे मेहंदी लगी हुई है बस उसी को थोड़ा थोड़ा सा हमें इसमें ऐड कर देना है शेडिंग देते हुए। अगर हम प्रेशर ज़्यादा भी लगाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। देखिए अब हम नेक्स्ट वाला बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में हम लीफ को ऐड करेंगे डियर। ये वाले लीफ बनाना हमने सीखा था ना लीफ की क्लास में। बहुत सारी गर्ल्स को लीफ में बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो डियर, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि क्लास कंप्लीट होने के बाद हमारा जो कोर्स है अगर वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं फिर से आप लोगों को लीफ की क्लास ले सकूँ। लीफ और वाइन दोनों की क्लास इंशाल्लाह मैं फिर से लूँगी। आप लोग बस जितना मैं अभी इस वक्त सिखा रही हूँ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो और उसको अच्छे से फॉलो करो ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए ये वाली लीफ को बनाना बहुत ही ईजी है। इस तरह से हमें सारे पेटल को इसमें ऐड करते जाना है। जिस तरह से हम कंगूरे बनाते हैं ना छोटे छोटे, इसी तरह से इसमें थोड़े से बिग साइज़ के ड्रॉप निकालने हैं, कंगूरे निकालने हैं। ये देखिए तो हमारी क्या बन जाएगी, लीफ बन जाएगी। सारे लीफ को इस बॉक्स को हमें पूरा लीफ से भरना है। बहुत ही कम स्पेस हमें छोड़नी है। ये देखिए जहाँ से हमें खाली नज़र आए वहीं से हमें लीफ को ऐड कर देनी है। अब हम निकालेंगे एक ऊपर से, जहाँ पे देखिए ऊपर साइड थोड़ी सी स्पेस खाली नज़र आ रही है ना, ये देखिए इस तरह से हम ऊपर साइड निकालेंगे। पहले पहले छोटे लीफ, फिर बड़े लीफ, फिर छोटे, इस तरह से हमें इसको एंड करना है। पहले छोटे से बड़े फिर बड़े से छोटे तक जाना है। अब जहाँ जहाँ हमें स्पेस थोड़ी खाली नज़र आ रही है हमें छोटे छोटे उसमें लीफ को ऐड कर देना है। सारे लीफ को देखिए इस तरह से हमें ऐड करना है। और आप लोग अलग अलग डिज़ाइन के इसमें लीफ को ऐड मत करिएगा क्योंकि हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसमें सारी जो लीफ है वो एक ही डिज़ाइन की होनी चाहिए। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ लीफ को ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए हमने सिर्फ लीफ को यूज़ किया है ना, सिर्फ लीफ और हमने सर्कल को यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, वही वाला प्रोसेस फिर से हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें आउटलाइन अच्छे से दे देंगे। सारी जो लीफ की आउटलाइन है उसको हम अच्छे से पूरा फिल कर लेंगे पहले। फिर उसके बाद इसमें भी हम अच्छे से शेडिंग करेंगे। ये देखिए शेडिंग नहीं करेंगे, जो स्पेस खाली है इसमें हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पहले हमने इसको अच्छे से वो किया था ना, शेडिंग किया था। अब हमें इसको अच्छे से पूरा फिल कर दिया है। सेम आपको भी यही प्रोसेस ऐड करना है डियर। मैंने वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया है, आप लोग इसको धीरे धीरे देखिएगा। देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से तीनों कितना ब्यूटीफुल लग। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वाले डिज़ाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले डिज़ाइन जो है हम सर्कल बना के इसमें सीखेंगे, ठीक है। सर्कल वाला प्रोसेस हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए हमने सर्कल बनाया। अब हमें इस डिज़ाइन में क्या करना है, रोज़ेस के 3 बंचेस बनाना है। ये वाले रोज़ बनाना हमने तो फ्लावर वाली क्लास में सीखा था ना, 3 रोज़ के बंच कैसे बनते हैं। ये देखिए हमने उसमें बड़े बड़े साइज़ के रोज़ेस बना के देखे थे, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, वही वाला प्रोसेस को हमें फिर से इसमें लगाना है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें हमें डिज़ाइन को थोड़ी छोटी छोटी निकालनी है। सेम यही वाला एलिमेंट यूज़ करके, फ्लावर को यूज़ करके और लीफ को यूज़ करके हमें इसमें
पूरा ये सर्कल को हमें अच्छे से भरना है। देखिए 3 फ्लावर के हमने बंच बनाए और फिर इसके साइड साइड से हमने अच्छे से लीफ को ऐड कर दिया है। जहाँ जहाँ पे स्पेस खाली नज़र आए हमें लीफ को ऐड करना है। देखिए फिर हमें यहाँ पे भी लीफ को ऐड करना है। अब हम ऊपर देखिए ऊपर स्पेस खाली है, यहाँ पे भी हम बंच बनाएंगे। यहाँ पे भी हम फ्लावर का ये बंच बनाएंगे रोज़ का। सेम आप लोग अगर फ्लावर की क्लास को नहीं देखे हो तो आप लोग फ्लावर की क्लास को जाके देखो। ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, कुछ भी इसमें मैंने एक्स्ट्रा नया आप लोगों को नहीं बताया है। ये सारी चीज़ें हमने सीख चुका है, कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया है डियर। फिर आप लोग कहते हो कि अब भी हमसे बनता नहीं है, बहुत हार्ड है। कुछ भी हार्ड नहीं है डियर। आप लोग जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों को आने लगेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखा दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। लीफ की क्लास भी मैंने आप लोगों को ले ली है और फ्लावर की भी क्लास मैंने लिया है आप लोगों का। सारी चीज़ें मैंने इसमें सिखा दिया है आप लोगों को। थंबनेल में आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पे कौन कौन सी क्लास है, और अगर आप लोगों को जिस क्लास में दिक्कत हो रही है आप लोग उस वीडियो को खोल कर देखो, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो बार बार। ये देखिए सेम वही प्रोसेस को हमने इसमें भी कंप्लीट किया है। सबसे पहले आउटलाइन ले लिया था और फिर उसके बाद इसको अच्छे से हमने फिल किया था पूरा। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला हम बनाते हैं, इसमें हम लोटस को बनाएंगे। लोटस देखिए हम बनाते हैं, इसमें सारे डिज़ाइन में हम लोटस कंप्लीट कर लेंगे। लोटस की भी क्लास हमने ले लिया है ना। आप लोग उसमें लोटस बनाना सीखे थे कि नहीं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने कितने लोटस बनाना सिखाया था आप लोगों को, कमेंट करके मुझे बताइए। मैंने आप लोगों को कितने लोटस बनाना सिखाया था डियर? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को सबसे अच्छी कौन सी लोटस लगी थी, आप लोग इसका भी रिप्लाई ज़रूर करिएगा। ये देखिए सिंपल लोटस इसमें हमने यूज़ किया है। और फिर ये देखिए ये वाला भी हमने सीखा था ना, सिंपल लोटस यूज़ करके फिर उसके ऊपर बोल्ड कर देंगे पूरा। ये हमारे पैटर्न में भी काम आता है ये वाला डिज़ाइन। इस तरह से हम इसको अच्छे से पूरा फिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो ये दोनों डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हमारी ये लास्ट वाली डिज़ाइन है। लास्ट डिज़ाइन में भी हम लोटस को ही यूज़ करेंगे। इसमें हम कलियाँ निकालेंगे, पत्तियाँ निकालेंगे और कैरी सर्कल, ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। देखिए ये नेगेटिव फीलिंग में बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं इन सब चीज़ों का। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आ गई तो आप लोग इजीली ब्राइडल मेहंदी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो माउंटेन की क्लास होगी। जो माउंटेन डिज़ाइन होती है ना डियर, वो वाली हम क्लास को सीखेंगे। वो वाली क्लास जो है हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। आप लोग उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वो क्लास हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। माउंटेन डिज़ाइन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ हम उसमें सीखने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसमें कलियाँ निकालना है, पत्तियाँ निकालना है। पत्तियाँ हम इसमें अब सब ऐड कर देंगे। ये देखिए आप लोगों को भी ठीक इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को थोड़ी स्पीड मैंने कर दी है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी डियर कि आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे इसको देखो, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने स्पीड इसलिए बढ़ा दिया है, बहुत सारे बच्चे जो है वो बोर भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें बोर होने वाली कोई भी बात नहीं है। हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं सारी चीज़ें इसमें नया नया चीज़ें हमने सीखा है।
कोई भी चीज़ हमने पुरानी चीज़ें नहीं सीखी इसमें कि हम रिपीट करके भाई सब चीज़ें सीख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमने इसमें हर एक चीज़ नया सीखा है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें बोर हो मत होइएगा, क्योंकि बोर होने का कोई भी चांस ही नहीं है। ये देखिए, इस तरह से इसको भी अच्छे से फिल कर देंगे। आप लोग एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए डियर, जब भी हम इन सब चीज़ों को बनाएं तो सबसे पहले हमें अपने डिज़ाइन को आउटलाइन देनी है। विदाउट आउटलाइन आपको फिल नहीं करना है बॉक्स को। अगर हम विदाउट आउटलाइन फिल करेंगे